तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक आप अपने अनुभवों को दोहराते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपका पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में बहुत स्वागत करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 आपसे मिलते हैं ताकि आप अपने जीवन की तमाम कंफ्यूजन्स, ध्यान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या ध्यान के माध्यम से उन्नति के मार्ग पे कैसे जाना जाए, ये सारे सवालों के जवाब आज आप यहाँ जान सकते हैं। और आज आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर पीएमसी हिंदी की COO अमूल्या शास्त्री जी। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत करूंगी। नमस्ते। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। यदि आप ओवरथिंक करते हैं, आपको ध्यान से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में चल रही है, तो आप ज्यादा सोचिए मत, हमें कॉल करिए। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। मैम, ऐसे बहुत दर्शक हैं जो हमें लाइव कॉल नहीं कर पाते, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्न भेजते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे सके। तो आइए जान लेते हैं हमारा पहला सवाल। मैम, हमारा पहला सवाल है कि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताइए। ओके, सो बहुत लोग को लगता है कि मेडिटेशन अलग है और मैनिफेस्टेशन अलग है। नहीं, मेडिटेशन के द्वारा मैनिफेस्टेशन होता है और बेहतर मैनिफेस्टेशन होता है। और वो कैसे? जब आप मेडिटेट करते हैं, आपके जो विचार है और कम होने लगता है, और विचार की जो ऊर्जा है, विचार के द्वारा जो हम विचार कम होने लगते हैं जब हम ध्यान करते हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि हम कम सोचते हैं और ज्यादा वर्तमान के बारे में या फ्यूचर के बारे में ना सोचते, वर्तमान के बारे में ही सोचते हैं, तभी हम और क्वालिटी और एनर्जी बढ़ता रहता है। और क्योंकि हमारा एनर्जी बढ़ता रहता है, हम कम सोचते हैं, ज्यादा एनर्जी बढ़ता है, तो जो हम चाहते हैं हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन हर एक बंदा कर सकता है और जो वो चाहता है अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकता है। जी, तो मैम, अगर ध्यान करने से सोच कम हो रहा है और आप जो चाह रहे हैं वो आपको जल्दी मिलेगा, तो ये जो आजकल बहुत इंटरनेट पर भी चलता है 1111, वो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा नंबर है कि इसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक सच है, इसके बारे में? हर एक नंबर का एक विशेषता है, डेफिनेटली है। अगर वो 1111 जानकर आपको लगता है हाँ मेरे आसपास में एनर्जी है, मास्टर्स है, मैं सपोर्टेड हूँ, अच्छा फील करते हैं, कोई एफर्मेशन ही है अपने लिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन इज रियली अ थॉट अवे। आपके थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जो मैं चाहती हूँ वो मैनिफेस्ट हो रहा है, जो अच्छा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कोई भी नंबर हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ नए जुड़ करके मेडिटेशन करना सीख सकते हैं। कैसे मेडिटेशन करते हैं, कैसे आनापानासती ध्यान करते हैं, इन सभी बातों के बारे में आप हमारे साथ जानेंगे। रजिस्ट्रेशन करिए masterbano.pmchindi.com पे और हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करिए अधिक जानकारी के लिए। आइए मैम, हमारा अगला सवाल जान लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब से मैं ध्यान करना शुरू किया है, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है, ओवरबर्डन जैसा फील होता है। ये सब कुछ ध्यान के वक्त महसूस नहीं होता है, लेकिन दिन भर ये फीलिंग रहती है। इससे पहले भी मैं इतना गुस्सा नहीं करती थी, फिर ये क्यों हो रहा है? क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, जो हमारे दबे दबे जो इमोशंस हैं वो सरफेस पर आता है। अगर बचपन से ही हमारी बातों को दबाया जाता है, हम जो कहना चाहते हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब धीरे 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 वो एंगर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस दबे रहते हैं। जितना दबा रहता है इमोशन, उतना ज्यादा आप अकेले फील करते हैं, एक तरीके के एक लोन महसूस करते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं, धीरे धीरे वो जो दबे हुए इमोशंस हैं, वो दबे हुए थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे उभरने लगता है। तो बहुत सारे समय पे जब आप ध्यान करते हैं, आपको लगता होगा कि ये विचार कहाँ से आए, ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, मुझे इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है। पर धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि ये जो विचार है, ये जो गुस्सा है, वो आपके अंदर आ नहीं रहा है, वो जा रहा है, वो सरफेस पर नजर आता है। जैसे आप सरफेस पे जब एक बीज से जब एक प्लांट उगता है, जब बाहर दिखता है, वो बस आपको दिख रहा है, आप बस उसको देखते रहिए और धीरे धीरे वो चला जाएगा। तो आपके अंदर जो गुस्सा है वो आपका गुस्सा नहीं है, वो आपके पास का दबा हुआ गुस्सा है। तो धीरे धीरे जब आप ध्यान करते हैं, वो गुस्सा भी
आप उसको जब एक्सप्रेस करते हैं, अगेन उसको दबाते नहीं है, आप रियलाइज करते हैं ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, आप एक्सेप्ट करते हैं उस गुस्से को। नंबर 1 चीज है जो है आप ऑब्जर्व करो, दूसरी चीज है उसको एक्सेप्ट करो, और तीसरी चीज है रिलीज करो। हमेशा ये 3 चीज करना जरूरी है। केवल एक्सेप्ट करने से नहीं होगा, केवल रिलीज करने से नहीं होगा, उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। क्योंकि जब आप ऑब्जर्व देखेंगे, बस उसको देखेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कितना गुस्सा है, कब कब का गुस्सा है, कितना निकाल सकती हूँ, कितना जा रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक समय तो होगा जब आप खाली हो जाएंगे, एकदम खाली हो जाएंगे, और आपके अंदर एक हैप्पीनेस महसूस होगा जो कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत है, वो आपको अंदर से महसूस होगा। यूजुअली क्या होता है, हम हंसी मजाक और खुशी के लिए हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो खुशी आप अंदर जब महसूस करेंगे, धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे जो मेरा गुस्सा है वो कम हो गया, जो मेरी खुशी है उससे रिप्लेस हो गया है। तो डोंट वरी, वो हमेशा के लिए नहीं होगा, वो जा रहा है। जी मैम, ऐसा कहते हैं कि आदमी अपना सोल प्लान खुद करके आता है, तो जो लोग बुरे कर्म करते हैं, मर्डर या ऐसा कुछ, तो वो लोग अपना ऐसा प्लान क्यों करके आते हैं कि मैं जाकर के मर्डर करूंगा, ऐसा क्यों होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। स्पिरिचुअलिटी में जब आप आते हैं, जब आप रियलाइज करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट जो आसपास हमारे साथ हो रहा है, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं और आपको लगता है कि क्या उन्होंने ये प्लान किया होगा, तो अगेन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि हर एक सोल है, एक इंडिविजुअल सोल है, वो एक प्लान के साथ आता है। तो ये प्लान ऐसा नहीं है कि आप किसी ने थोपा गया है आपके ऊपर, किसी ने थोप दिया और बोल दिया ये तुम्हारा प्लान है, नहीं, ये बचपन से ही, या बोल सकते हैं आप फ्रॉम अ स्टार्टिंग लेवल पॉइंट, आपको वो जो प्लान है वो आप लेकर आते हो ताकि आप कुछ सीख सकते हो। हमेशा हम पास्ट लाइफ से अपने अपने कुछ कुछ सीख है जो रह गए होते हैं, वो हम एक इस लाइफ टाइम में, इस जमीन पर, इस भौतिक शरीर में आकर उसको पूरा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जो प्लान है वो आप ही लेकर आते हो, वो कोई भी प्लान हो सकता है, क्योंकि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर ऑल मेयर एक्टर्स। जब आप उसको एक किरदार जैसे देखते हो तो आपको एंटागनिस्ट है, जो बुरा किरदार है, अच्छा किरदार है, वो किरदार नजर आएगा, केवल उसको बुरा या अच्छा नहीं लगेगा। तो अगेन ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करेंगे इसको कि सभी के लाइफ में जो हो रहा है वो एक प्लान के साथ हो रहा है, और हम प्लान भी बदल सकते हैं। इसलिए हम मेडिटेट करते हैं कि हम अपने आप को अवेयरनेस के साथ अपने इस लाइफ टाइम को जी सकें। जी मैम, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? राजू। जी राजू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जितिया से। सवाल बताइए अपना। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब ध्यान करते हैं तो एक बूंद बनती है दोनों आंखों के बीच में, वो फिर चक्र बन जाती है, चक्र से गुफा बनती है, और गुफा के बाद फिर प्रकाश ही प्रकाश आता है, प्रकाश के बाद फिर अंधकार, और फिर अंधकार के पास परम प्रकाश, और फिर एक परम पुरुष बैठा हुआ मिलता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ध्यान में अनाहत घंटी ढोल बाजे कितने सारे सुनाई देते हैं। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक तूफान सा उठता है शरीर में से, तो मन में ऐसी तरंगे आती हैं मानो मतलब कुछ शक्तियों का भी प्रयोग देख लेते हैं, वे मतलब डरती भी नहीं, बिल्कुल परेशान कर देती है, इतनी खतरनाक ऊर्जा और इतनी खतरनाक खुशी आती है। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। क्योंकि जो आपने शेयर किया है वो एक डेफिनेटली एक मेडिटेटर के एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप डरिए मत, हर एक इंसान को ये एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समय पर आते हैं और अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस यूनिक है। तो अपने एक्सपीरियंस को बस देखते रहें और देखिए वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो हर एक एक्सपीरियंस यूनिक है। जो आपने देखा है, जो आप खतरनाक खुशी बोल रहे हैं, वो खतरनाक खुशी आपका स्पेशल खुशी है। तो आप उसको देखते रहिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए और आगे बढ़ता रहेगा। उसको जज जब आप करना शुरू करेंगे, अच्छा या बुरा, तब आप अपना ओपिनियन, अपने भौतिक मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ना करें। जितना आप मन का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को, इसका जो विश्लेषण है वो इस भौतिक माइंड के साथ करते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस है ये सब इस भौतिक शरीर से परे है, इस भौतिक दुनिया से परे है। तो आप जज मत कीजिए, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको एंजॉय करते रहें। एंजॉय करना बहुत जरूरी है, हर एक एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करना जरूरी है और अपने आप आगे बढ़ेगा। तो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं परफेक्ट है सर, प्लीज कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंस लाइक दिस। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि अपने एक्सपीरियंस को
अच्छे से महसूस करिए और आपको जो भी महसूस हो रहा है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत सही जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, मैंने वही बताया कि जब भी मेडिटेशन पर बैठती हूँ। जी मैम, आपका नाम जान सकते हैं पहले? मैं सुदेश। जी हेलो। हाँ जी मैम, हम आप सर आई थिंक सर है, वही सर का सवाल है फिर से। जी मैं से बात कैसे कब हो रहा है? थोड़ा तेज बात कर सकते हैं आप? हाँ, और आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सर, हम आपसे अनुरोध करेंगे आप अच्छा, अपने ठीक टीवी है। की वॉल्यूम को बंद करके हमसे फोन पे बात करें। मैं से बात कब हो रहा है? थोड़ा तेज बात कर सकते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप फोन लाउड स्पीकर पे करके बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए और आप वापस कॉल कीजिए सर। थैंक यू। जी, तो मैम अपना अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है कि भक्ति और ध्यान मार्ग में क्या सही है, दोनों में डिफरेंस मैम। भक्ति या ध्यान नहीं, वो आपका चॉइस है। जब आप ध्यान करते हैं, आप भक्ति में भी हैं, आप अपने आप को जान रहे हैं। तो एक भक्ति का, जो पत्री जी भी बोलते हैं कि भक्ति योग का ना एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बदल गया है, लेकिन एक्चुअली भक्ति योग ये है, जो आप वो मूर्ति में आप जो देख रहे हैं वो ही आप हैं। वो मूर्ति अलग, आप अलग नहीं है, मूर्ति और आप एक हैं। तो भक्ति और ध्यान एक्चुअली कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको चॉइस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रियलाइज करेंगे जब आप ध्यान करते हैं, आप ऑटोमेटिकली इनर भक्ति में है, आप अपने आप को जान रहे हैं। भक्ति केवल बाहर की तरफ नहीं है, जो आप कैरेक्टर्स, जो भगवान के जो अवतार है आप जानते हैं, वही अवतार हमारे अंदर है, हमें वो बनना है। हम हैं वो, लेकिन हमें रियलाइज करना है कि हम वो हैं, और हर बार बार हमें रियलाइज करना है। तो भक्ति और ध्यान में कोई फर्क नहीं है, आपको केवल ध्यान करना है और आप अपने आप में भगवान देखेंगे। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ पूर्णिमा विशेष ध्यान और अमावस्या विशेष ध्यान कर सकते हैं। पूर्णिमा में रात्रि 9 से 12 बजे तक आप हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं, और अमावस्या में रात्रि 10 से 11 बजे तक ध्यान कर सकते हैं। तो जरूर ध्यान करिए, क्योंकि आपके लाइफ को सही डायरेक्शन में ध्यान ही लेके जाएगा। तो मैम आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है कि ध्यान करते वक्त चश्मा क्यों नहीं पहनना चाहिए? बेसिकली बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके आंखों का कोई काम नहीं है। जब आप आंखें बंद करते हैं, ऑब्वियसली चश्मा तो आंखों के विजन के द्वारा सब कुछ अच्छे से देखने के लिए, तो आप आंखें बंद करने के लिए फिर आपको चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसलिए चश्मा उतार देते हैं। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। उनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही। सर, हमें आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप नेटवर्क एरिया में जाके हमसे बात करें। नहीं, मेरी बात, मैं उनको से कैसे बात करूं? अब उनकी बात मुझे नहीं आ रही। सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं अच्छे से, आप प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि उनकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपका सवाल अपना सवाल वॉल्यूम ऊंचा करूं? कैसे बताऊं उनको अपनी बात? बताइए सर, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, जब भी मैं मेडिटेशन पर बैठती हूँ, मुझे झटके आते हैं बहुत ज्यादा। मैं अपने आप को पीटती हूँ जोर जोर से। मैं कभी पेट के ऊपर, कभी सिर के ऊपर, कभी कैसे, और झटके आते हैं जोर जोर से। मैं जैसे हिलाते हैं, हिलती हूँ पूरी तरह से। जी मैम, आप जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नेचुरल एक्सपीरियंसेस है। मेडिटेशन में हर एक पर्सन को डिफरेंटली एक्सपीरियंसेस आते हैं। जो झटके हैं वो एक क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अब किस तरीके से आपको झटके आते हैं उसको आपसे और गहराई से सुनना पड़ेगा, लेकिन झटके आना बहुत ही नेचुरल है मेडिटेशन में। जब जैसे आप ध्यान में बैठे, अचानक से आपको झटके आते हैं, वो आपका जो एस्ट्रल बॉडी है वो सडनली जब वापस आपके शरीर में आता है, क्योंकि हम सिल्वर कॉर्ड के द्वारा आपका एस्ट्रल बॉडी, आपने कई चित्र में देखे होंगे कि आपका सिल्वर कॉर्ड के द्वारा आपका एस्ट्रल बॉडी बाहर जाता है। हर रात में जब हम सोते हैं, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो बार बार बाहर जाता है, फिर वापस आता है, ऊर्जा पाकर वापस आता है। इसलिए आप जो रात में आप थोड़ा एनर्जी आपका लो रहता है, जब सुबह आप एनर्जी हाई रहता है, वो एस्ट्रल बॉडी जो है वो बाहर ट्रैवल करके वापस आता है, आपका शरीर रिलैक्स्ड होता है।
तो अगेन जब मेडिटेशन आप करते हैं और सडनली वो जो जर्क आता है, वो आपका जो एस्ट्रल बॉडी जो बाहर गया था वो सडनली जब शरीर में वापस आता है तब एक जर्क आता है। और इसमें कोई घबराने की बात है नहीं, क्योंकि हर बार ये होता ही है। तो जो हो रहा है उसको नेचुरली ये जानिए कि ध्यान में जो भी होता है कभी भी कुछ गलत नहीं होता है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। हर एक एक्सपीरियंस बहुत ही नेचुरल है। तो मैंने भी जट के एक्सपीरियंस किया है, कुछ नहीं होता है, आप आगे बढ़ जाएंगे। हर एक एक्सपीरियंस कुछ क्षणों के लिए आता है, आप एक्सपीरियंस कीजिए और आगे बढ़िए। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया है कि आपको ध्यान में जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली 1-2 मिनट के लिए आएगा फिर चला जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है और सबके साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जब भी हमें कॉल करें, पहली चीज आप टीवी की वॉल्यूम को कम करके हमसे फोन पे बात करें, ताकि आप अपने सवाल हमें दे सकें और उसके जवाब भी आप फोन से ही जान सकेंगे। हमारे साथ नेटवर्क एरिया में आके बात करिए ताकि हम आपके सवालों को अच्छे से सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? नमस्कार, मैं गीता बोल रही हूँ मैम। जी गीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सोनीपत से मैम। सवाल बताइए अपना। मैम मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे पूर्व जन्म की ये सब बातें भी आ रही थी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट ये मतलब पुण्य आत्मा ये सब दिख रही थी, लेकिन मेरा 2 दिन से ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो क्या दोबारा लगेगा कि नहीं? मतलब पूरी रूटीन ना वापस चली गई है। मैंने मास्टर दोनों भी ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने मास्टर ने क्लास दी, सब अच्छी थी, मतलब मुझे इतनी खुशी महसूस हुई। 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब हूँ, कैसे करूँ फिर दोबारा रूटीन स्टार्ट करने के लिए? जी मैम, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वेरी नेचुरल, अच्छा लगता है। फिर बीच में जैसे आप मूवी देख रहे हैं, मूवी अच्छा लगता है, मूवी से बाहर आते हैं तो लगता है कि किस दुनिया में आ गए, क्या चल रहा है, कहाँ से हूँ, ये सब सवाल आते हैं। ये सारे बहुत ही नेचुरल है, तो इट्स ओके। और आप मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए। मेडिटेशन में हमेशा ये होता है कि आपको अच्छा लगता है, कई दिन होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे बोलते हैं ना, बिगिनर्स लक, तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ जो आप चाहते हो वो होता है, जो मास्टर जो आप चाहते हो लाइफ में वो आपको सामने होता है। लेकिन असली टेस्ट यही है आध्यात्मिकता में, आप तो घर बैठे बैठे उसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं, लेकिन जो योगी है, सन्यासी है, ऋषि है, पहाड़ों में तप करके इस ध्यान को पा पाते हैं। तो आप जानिए कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके घर बैठे बैठे एंजॉयमेंट में, खुशी में रहते हुए, बिना कोई स्वेटिंग के आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं। दैट इज, यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, नंबर 1। नंबर 2, जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसको रेगुलर रखिए। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे उसको छोड़ दीजिए। आपका अभ्यास बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, सज्जन सानिध्य रखिए, अपने आसपास भी देखिए। या तो आप जैसे सोनीपत है, अपने आसपास के मास्टर्स मेडिटेटर से जुड़े। pmchindy.com पर आपको पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे सोनीपत में क्या क्या ध्यान के केंद्र है, कौन से मेडिटेटर्स है, उनसे आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप जो अभी अगला कार्यक्रम जो आने वाला है कल और परसों, यानी सैटरडे और संडे, 2 डे का आनापानसति ध्यान, हम वापस से जो लोग टच में है नहीं है उसको वापस में लाने के लिए हमने 2 डे मास्टर बनो रखा है, जहाँ पे आप वापस से आनापानसति ध्यान से जुड़ सकते हैं और या तो मास्टर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और डेली एनीवे आपको टीवी चैनल पर 24/7 में आप मेडिटेशन कर ही सकते हैं। तो लगातार रखिए, अपने अभ्यास को रखते रहिए। तो मेडिटेशन इज, जैसे आप ब्रश करते हैं, आप सोचते थोड़ी ना आज कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, आप कर ही लेते हैं। तो वैसे ही मेडिटेशन में आप करते रहेंगे, क्योंकि नेचुरल ब्रीथ करना आपके स्वाभाविक है। हम बस भूल चुके हैं, हम जब प्रैक्टिस में, अभ्यास में लेके आ जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैम। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम शालू है। जी शालू जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बड़ोदरा गुजरात से बात कर रही हूँ। सवाल बताइए अपना। मैम मैं 1 साल से ध्यान कर रही हूँ। मैं पीएमसी हिंदी ये यूट्यूब पर देखकर ही मुझे इसकी प्रेरणा मिली थी, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुए। तो मैं कैसे जानूं कि मैं सही ध्यान कर रही हूँ या फिर मेरा टाइम खराब हो रहा है? मेरे को थोड़ा डाउट है अपने लिए। तो आप आनापानसति ध्यान जानते हैं कैसे करते हैं? आप कैसे करते हैं ध्यान? हाँ, आनापानसति अपने सांसों पे ध्यान देना, वही 1 घंटे बैठ के मैं करती हूँ। जी। पैर और हाथ आपके क्रॉस है?
हाँ, हाथ पैर क्रॉस है, मैं जमीन पे नहीं बैठ सकती हूँ। जी। तो मैं बेड पे बैठती हूँ, नीचे पैरों को क्रॉस कर लेती हूँ, पैरों के नीचे आसन रखती हूँ और हाथों को भी क्रॉस कर लेती हूँ। बस परफेक्ट मैम। आती जाती सांसों को आप महसूस करें, इसी को आनापानसति ध्यान कहते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है इतना आसान है, क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, तो डरिए मत, सोचिए मत, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अनुभव जो आप देखते हैं, जो ये सब यूट्यूब पे हम आत्मा की यात्रा इन सारे शोज में देखते हैं, वो सभी के साथ होना या स्वाभाविक नहीं है। ये जानिए आप कि हर एक पर्सन बहुत यूनिक है। मुझे सिर्फ थर्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, केवल कुछ एनर्जी आ रहा है, कुछ आ रहा है, वही मेडिटेशन है, वो सही नहीं है। हर एक मेडिटेशन करना ही एक अनुभवी प्रैक्टिस है। आप ध्यान कर रहे हैं वो ही बहुत बड़ी बात है। कितने जन्मों के बाद आप एक्चुअली ध्यान कर पाते हो। अब अपने आसपास देखिए, कितने लोग ध्यान कर रहे हैं? क्या सभी लोग ध्यान कर रहे हैं? कुछ लोग होते हैं। कौरव कितने हैं, पांडव कितने हैं और एक कृष्ण कितने हैं? तो जानिए कि एट द एंड सही करना, अपने लिए जानना, अपने खुद को जानना, ये बहुत ही लास्ट में आता है। तो आप ऑलरेडी उस जगह पे हैं, तो आप फिर भागिए और पीछे मत जाइए, छोड़िए मत ये जानकर कि नहीं यार उसके जैसे नहीं हो रहा है। आप कंपेयर मत कीजिए। तो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लव योरसेल्फ फॉर व्हाट यू हैव। तो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, तो जज मत कीजिए अपने आप को। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि खुद को जज मत करिए, आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो खुद में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा सुनील। जी सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नई दिल्ली से। सवाल बताइए अपना। जी, जैसे हम ध्यान में करते हैं, लेकिन कई बार ये समाज में हम देखते हैं जैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं कई बार बहुत विभत्स और दर्दनाक, और लेकिन समाज इसके प्रति कुछ ज्यादा जागरूक नहीं है, तो इसके कई बार मन थोड़ा शुद्ध हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा कैसे अपने मन को अपना सेटल करें? जी तो आप न्यूज के द्वारा देखते हैं ये खबर? हाँ जी, कुछ न्यूज में और कुछ जैसे चर्चा होती है कई बार, कहीं हम कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी चर्चाएं होती हैं जी, उसके बारे में थोड़ा। तो आप ध्यान करते हैं रेगुलरली? जी, आप रेगुलर ध्यान करते हैं? जी 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 ध्यान। आप कब से कर रहे हैं ध्यान? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो ये जो आप जान रहे हैं खबर, ये हमेशा से था ही। बहुत कभी कभी हम कुछ कर पाते, कभी कभी नहीं कर पाते। दैट इज द ब्यूटी दैट वी रियलाइज जब हम PSSM में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कि हम किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जो हो रहा है एक दूसरे के लाइफ में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। यस, जानकर थोड़ी दुख होती है, महसूस होता है कि हाँ यार ये क्यों हो रहा है, लेकिन आप ये जानिए कि हम ओनली गुड वाइब्रेशन दे सकते हैं दूसरे को। तो होप वर्ल्ड वसुदेव कुटुंबकम, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग आनंदित हैं। अब अपने तरफ से आप यही कर सकते हैं, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, एक तरीके का जजमेंट नहीं पास कर सकते हैं किसी और के बारे में, किसी और चीज बिना कोई जानकारी के हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उस समय पे, ये इनर कॉल, आपके खुद के इंट्यूशन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हैं। उस समय पे मुझे इस समय पे क्या करना है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या बात करने से कुछ होगा, क्या नेगेटिव बात करने से बढ़ेगा या पॉजिटिव बात करने से बढ़ेगा। आपके हमेशा आपके पास चॉइस होता है। क्या आप नेगेटिविटी, गाली गलौज इसमें घुसते हैं, तो आप क्या चूज कर रहे हैं, क्या आप पॉजिटिविटी को चूज करते हैं उस समय पे, ये चॉइस आपके पास है। तो जो हो रहा है, यस आप कुछ कर नहीं सकते, बट ये है आप जान सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ सिचुएशन में। आप आसपास में लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, क्या घुस के आपको कुछ यहाँ वहां देखकर आपको कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि ठीक है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने थॉट्स को स्टेबल कैसे रख सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन में किसी की हेल्प करना हो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो ये अगेन इनर इंट्यूशन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कूद पड़ते हैं, ओवर चले जाते हैं, तो हम अपनी मेंटल स्पेस, अपने मति को खो लेते हैं। तो यस, प्लीज बी कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन। उस समय पे आपको जो लगता है आपको करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, तो जस्ट हैव गुड थॉट्स एंड गुड वाइब्रेशंस टू अदर पीपल। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है आप वही करिए, बाकी सब तो ध्यान करिए, सब चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका?
जी मेरा नाम मोनिका है। कहाँ से बात कर रही हैं मैम? हैदराबाद से। सवाल बताइए अपना। मैम मेडिटेशन कैसे करते हैं और मेडिटेशन क्यों करते हैं? वंडरफुल। तो आपने पीएमसी में देखना कैसे शुरू किया? अभी आज ही फर्स्ट टाइम किया है। ओके वंडरफुल। क्या आप कौन से नेटवर्क पर देख रहे हैं आप? ये स्टूडियो वन लाइव। स्टूडियो वन। ओके। तो टाटा प्ले या सिटी केबल पर? टाटा स्काई पर। ओके वंडरफुल मैम। वंडरफुल टू नो कि आप पहली बार ध्यान के बारे में जान रहे और आप इमीडिएटली आपने कॉल भी किया। दैट्स वंडरफुल। सो आनापानसति ध्यान हम सिखाते हैं जो बहुत ही नेचुरल, बहुत आसान से आप कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत मुश्किल शब्द नहीं है। आना यानी अंदर आती हुई सांस, अपाना मतलब बाहर जाती हुई सांस, और सती मतलब अंदर और बाहर के बीच का जो अंतराल है उसको सती बोलते हैं। सिंपली पुट, जैसे आप बैठे हैं, जैसे आप क्रॉस लेग है, क्रॉस हैंड है, उसको वैसे कीजिए। आप सोफा पे बैठना चाहते हैं, जमीन पे बैठना चाहते हैं, आप वैसे बैठ सकते हैं। और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल आती जाती सांसों को महसूस करना है। क्योंकि जब हम बैठते हैं ऑब्वियसली सोच विचार आते ही हैं। तो जब सोच विचार आता है तब आपको सांसों को महसूस करना है। जब आप सांसों को महसूस करते हैं तब जो विचार है वो शून्य होने लगता है, वो कम होने लगता है। तो जो ये आनापानसति ध्यान है, हम कल और परसों 2 डे का मेडिटेशन का कोर्स रखा है मास्टर बनो में। तो आप आइए, सुबह 6 बजे आप जुड़ के आप ये जो प्रैक्टिकल मेडिटेशन है वो आप साथ में कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। masterbano.pmchindi.com पर जाइए, बस आपका नाम नंबर ये लिख लीजिए और आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको। जब आप सुबह उठेंगे 5:45 ऐसे उठ जाइए और जूम लिंक को क्लिक कीजिए। जूम लिंक क्लिक करेंगे या आप यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। और लाइव हम आपको गाइड करेंगे, मैं ही रहूंगी कल, और हम आपको गाइड करेंगे कैसे ध्यान करना है। साथ में म्यूजिक मेडिटेशन कराएंगे और उसके बाद कोई भी प्रश्न है आपके वापस से हम ले लेंगे। तो जो आपने शुरू किया है वो आप कंटिन्यू रखिए। आपके तन की स्वस्थता मिलेगी, मन की शांति मिलेगी, और आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में, पर्पस ऑफ लाइफ, अपने लाइफ में और बेहतर जो आप कर रहे हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं, गुस्सा कैसे कम कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग कैसे कम कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। तो आप जरूर मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन बहुत ही आसान है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ हमारे साथ हर शुक्रवार शाम 5 से 6 जुड़कर डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में जुड़कर अपने सभी सवालों के जवाब जान सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस रंजन जी मौजूद रहते हैं स्टूडियो में आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित सवाल है तो हमें जरूर कॉल करिए। आज शुक्रवार यानी कि आज शाम 5 से 6 तो जरूर देखिए डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम। मैम आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है, क्या मच्छर मारना मर्डर के समान है? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मच्छर मारना तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक मच्छर अपना काम कर रहा है, उसको खून चूसना उसका काम है और हमें डिफेंस करने का काम है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे तरफ से होता है। देखिए, हर बार एक चॉइस होता है। एक सुबह ही हो रहा था, जब बैठी थी, मैं उठी थी तो आसपास मच्छर आ रहे थे। तो इस समय पे मेरे अंदर का इंट्यूशन था कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय, क्योंकि मच्छर मारना, वो ब्लड मैं नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो अच्छा फीलिंग भी नहीं होता। क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक बीइंग में भी ऊर्जा है, एक लाइफ है। तो ये करना सही है? मेरा मन नहीं माना तो मैंने नहीं किया। तो मैंने उल्टा क्या किया, अपना जगह बदल लिया। तो ऑब्वियसली जहां मैंने जगह बदल लिया वहां पे मच्छर नहीं काट रहे थे। तो मैंने अपनी सिचुएशन चेंज कर ली, क्योंकि मैं किसी और का हानि नहीं पहुंचाना चाहती। तो मैंने सिचुएशन चेंज कर दिया, अपना प्लेस चेंज कर दिया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगेन चॉइस आपके हाथ में है। डेफिनेटली किसी भी प्राणी की हत्या करना सही नहीं है। वो जब आप मेडिटेशन करते हो आप बहुत सेंसिटिव होने लगते हो छोटे छोटे चीजों पर। आप जब पैर आगे रखते हैं तो क्या किसी बीइंग पे तो नहीं पैर रख रही, तो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आगे आप बढ़ते हैं। तो ये सारा कॉन्शियस जब आप होते हैं, छोटे छोटे एक्ट्स है ना, जो हम छोटे छोटे काम करते हैं, आप रियलाइज करते हैं क्या ये करना सही है, क्या मैं जो कर रही हूँ उसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्या ये करना सही है या नहीं है। तो ये आपके अंदर ही है। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि मच्छर मारना सही नहीं है। अगेन चॉइस आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना आपके हाथ में।
जी, तो मैम हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैम। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी मेरा नाम कंचन है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं मैम? छत्तीसगढ़ से। सवाल बताइए अपना। मैम मैं पिछले 6 महीने से ध्यान कर रही हूँ। वंडरफुल। मैम मेरा सवाल है, मेरे अंदर बहुत मतलब राग द्वेष ईर्ष्या टाइप का है, मुझे अपना वो थॉट चेंज करना है। वंडरफुल मैम, क्या आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? मैम एक दो जैसे द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, इस टाइप का मैं 2 बुक मंगवाई हूँ। जी वंडरफुल। और आप आसपास के कोई मेडिटेटर से जुड़े हैं? नहीं मैं नहीं जुड़ी हूँ। ओके। आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं एवरीडे? जी मैम, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, कभी 1 घंटा कभी आधे घंटा इस तरह ही हो पाता है। बट डेली कर रहे हैं आप? हाँ हाँ। वंडरफुल मैम, दैट्स वंडरफुल टू नो। लेकिन हम 3 चीजें कहते हैं, आप सुनेंगे इसका। आपकी लाइफ में एक्चुअली वो होता है ना, एक फॉर्मूला रहता है, जब वो फॉर्मूला करते हैं वो फाइनल जो आउटपुट है वो आपको मिल पाता है। आप कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे वो सही नहीं है। आपने 2 चीजें किए हैं, तीसरी चीज नहीं किए हैं। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले ध्यान आपने किया है, स्वाध्याय यानी पुस्तकें पढ़ना वो आप कर रहे हैं जैसे आपने कहा। तीसरी चीज है सज्जन सांगति, अपने आसपास जो एनवायरमेंट है आपको चेंज करना है। देखिए मैंने भी जब अनजाने में जो दोस्त बनाए, जो मेरे आसपास बातें की, जो मैंने क्रिएट किया, वो मेरे पास्ट के सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं जब नकारात्मक थी, मैं जब कंप्लेन करती थी, मेरे आसपास ऐसे लोग को ही अट्रैक्ट करती थी जो कंप्लेन करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, हर चीज में बुरा निकालते हैं। लेकिन जब मैंने अपने आप को बदला, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, मेरे अंदर के वाइब्रेशन चेंज हुए। लेकिन अगर मैं बाहर का वातावरण मैंने अगर चेंज नहीं किया, देखिए फैमिली तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या आप बोलते हैं, वो आप बदल सकते हैं। वो कंट्रोल हमारे पास है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, हमें केवल मेडिटेशन नहीं, केवल वो जो 1 घंटा या आधा घंटा मेडिटेशन है केवल उस पर फोकस नहीं करना है। उसके बाद जो हम 23 आवर्स में हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इन सब चीजों पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। क्या आप न्यूज देखते हैं, बस ऑटोमेटिक चल रहा है? क्या आप स्क्रॉल कर रहे हैं बिना कोई थॉट प्रोसेस के? क्या आप बस जिंदगी कट रही है, चल रही है, इस वे में अनकॉन्शियस जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपके चॉइसेस बदले हैं? जब आप कॉन्शियस होते हैं, जब आपके चॉइसेस बदलते हैं, आप क्या कर रहे हैं उस पर आप फोकस करते हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ बदलेगी। ये मैंने अपने आप पे एक्सपीरियंस किया है। जब भी मुझे एक नेगेटिव थॉट आता है, मैंने पहले एक्चुअली मैं सोची थी कि मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, लेकिन जब मैंने मेडिटेट किया मैंने रियलाइज किया ये जो आपने बात की ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष, ये सारे मेरे अंदर भी है। फिर जब मैंने मेडिटेट किया, फिर मैं कॉन्शियस थी, जब मेरे पास एक नेगेटिव थॉट आता था मैं उसको पॉजिटिव बनाती थी। जब मैं बोलती थी यार मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर मैंने ट्रांसफॉर्म किया, मैं जरूर कर सकती हूँ। जब मैं सोचती थी यार ये बंदा एकदम बेकार है, मैं सोचा इसमें अच्छा भी तो है यार, बड़ा ही मुझे बहुत ही ईर्ष्या भाव आ रही है, मुझे बहुत जेलस फील हो रहा है, लेकिन मैंने कन्वर्ट किया कि वाओ मैं इस बंदे से ये सीख भी तो सकती हूँ, इसमें ये चीज भी तो अच्छा है। तो जब मैंने अपनी जिंदगी, मैंने अपने चॉइसेस चेंज किए, मैंने आसपास जो क्रिएट किया, मैंने सिर्फ पॉजिटिव लोग को अट्रैक्ट किया, मैंने केवल अच्छे सिचुएशंस को अट्रैक्ट किया। देखिए हमारे हाथ में है, तो डेफिनेटली द चॉइस इज इन योर हैंड। और जब आप मेडिटेट करेंगे, ये 3 चीजें जो आप करेंगे, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, इससे आपकी जिंदगी बदलेगी, और मेरी बदली है तो आपकी भी बदलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, बिल्कुल। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मीना। मीना जी मीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं? पूना से। सवाल बताइए अपना। हाँ, मैं जब ध्यान करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है मैं राइट साइड थोड़ा झुक रही हूँ, लेफ्ट साइड थोड़ा झुक रही हूँ, और कभी नीचे पूरा नीचे झुकती है, तो ऐसा क्यों होता है? जी मैम, तो जब आप मेडिटेट करते हैं, आप एनर्जी आपके अंदर प्रवेश होता है। आपने जरूर, आई होप स्पिरिचुअल रियलिटी जो है यूट्यूब पर आपने वीडियो देखा होगा, उसमें क्या होता है, आप जब एनर्जी, प्राण ऊर्जा बोलते हैं, वो जब आप पाते हैं, आप अपने ब्रह्मरंध्र से एनर्जी पाते हैं,
तो क्या होता है, बहुत समय जो नाड़ी मंडल के अंदर जो ये एनर्जी हम पाते हैं, आप जानते होंगे नाड़ी मंडल जो है नर्वस सिस्टम है, वो हम सबके अंदर है, 72,000 नाड़ियां हैं। तो जब ऊर्जा का प्रवेश होता है हम धीरे धीरे हैवी फील करने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जो ऊर्जा है हमने वैसे कभी महसूस किया नहीं है, और जब महसूस करने लगते हैं एक तरीके का एक नींद आता है, क्योंकि हम ऊर्जा का प्रवाह इतना ज्यादा होता है कि धीरे 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 अपने आप आंखें बंद हो जाते हैं। कभी कभी कई लोगों को के आंखों में से पानी आता है, जैसे मेरे धीरे धीरे आंखों में से पानी आता है, शरीर झुकने लगता है, कभी ऐसे जाता है कभी ऐसे जाता है। ये सारा एनर्जी का खेल है। तो आप देखिए, जब आप ध्यान से उठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ झुकने का कोई नहीं होगा। तो जो मेडिटेशन हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखिए, नेचर जो होता है ना, आप ये नहीं बोल सकते हनी बी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो नेचर जानता है, वो अपना काम करता है, उसको जाना है, उसको पता है जब सीजन होता है तो फूल के पास जाना है। तो किसी को कोई उसको बोलता नहीं कि जाओ यहाँ जाओ वहां जाओ, कोई नहीं बोलता है। कोई एक फिश को भी नहीं बोलता है कि जाके खाना खाओ, अभी ऊपर आओ, कभी किसी को बोला नहीं है, वो अपने आप होता है। सिमिलरली जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मली आपका बॉडी स्टेट आ जाएगा। तो जस्ट आप मेडिटेशन जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए। दिस इज अ मेडिटेशन एक्सपीरियंस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करिए। हमारे यूट्यूब पेजेस को फॉलो करिए, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन और भी ऐसे बहुत से ज्ञानपूर्वक वीडियोस मिलेंगे जो कि आप देखेंगे तो उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो हमें जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हम जो भी वीडियोस पे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप जल्द से जल्द वो वीडियो देख सकते हैं। मैम आइए अगला सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है, क्या ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं और रात को क्या ध्यान किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। तो ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो ATM यानी एनी टाइम मेडिटेशन, APM यानी एनी प्लेस मेडिटेशन, ASM यानी एनी सिचुएशन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी पर ही आप सुबह से लेकर रात तक हमारे पास अलग अलग स्लॉट्स रखे हैं ताकि सभी लोग म्यूजिक मेडिटेशन कर सके, गाइडेड मेडिटेशन कर सके। सुबह 6 बजे या एक्चुअली सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से लेके 7 बजे तक आप मॉर्निंग मेडिटेशन कर सकते हैं, 11 बजे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 1 बजे आप मेडिटेशन कर सकते हैं और रात के 10 बजे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट कि आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। और चैनल को देखकर, जैसे आप सभी अपने टाटा प्ले, सिटी पर, डेन नेटवर्क पर या जियो पर देख रहे होंगे, तो आप मेडिटेशन ये जो चैनल है आप ऑन करके रखिए। देखिए, न्यूज चैनल चलाने से नेगेटिविटी जरूर आपके अंदर आ जाएगा, लेकिन जब आप पॉजिटिव चैनल चलाते हैं, कोई एक्सपीरियंस, कोई बात इंट्यूटिवली आपको क्लिक होगा और जो आपकी लाइफ में जो आप कठिनाइयां महसूस करते हैं उससे बाहर आ सकते हैं। तो हमेशा ये रखिए कि पीएमसी हिंदी टीवी आप ऑन ही रखिए, ऑन रखिए, कुछ नहीं होगा। या आप फोन पे रख सकते हैं या अपने टीवी पर ऑन रख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ जी, नमस्ते मैम, मेरा नाम नंदिनी है। जी नंदिनी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिंगरौली जिले से बोल रही हूँ मैम। सवाल बताइए अपना। मैम, मैं पिछले 5-6 महीनों से ध्यान कर रही हूँ, उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस आने लगे हैं। फिर उसके बाद से मेरे सपनों के पैटर्न जो है वो थोड़े चेंज होने लगे हैं। मैम, मैं जो सपने देखती हूँ मैं सुबह उठ करके उस पर विचार करती हूँ कि इसमें मुझे क्या मैसेज है, पर मैं उस मैसेज को क्रैक नहीं कर पाती कि क्या है। सोचती भी रहती हूँ पर उसको मैं समझना चाहती हूँ, तो उसको मैं किस तरीके से समझूं। और एक और प्रश्न है मैम कि क्या मैं, जैसे एक्सपीरियंस मुझे आने लगे हैं, तो मैं अगर ध्यान की अवस्था में नहीं भी बैठती हूँ, तब भी जैसे खाना बना रही, कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ा सा भी अगर मेरा ध्यान आता तो मेरी आंखों में मतलब वो ध्यान की अवस्था चढ़ने लग जाती, आंखें बंद होने लगेंगी, तब फड़फड़ाने लगेंगी, या सांस बिल्कुल छोटी होकर के रुक जाएगी, पेट से उठती हुई सांस गले तक जाएगी और फिर लगेगा सांस बंद हो गई, फिर ऐसा लगेगा कि तेजी से निकल गया। और मैम, क्या जब मैं ध्यान में नहीं थी उसके पहले मैंने एक सपना देखा था, आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस किया था। उस समय मुझे लगा कि ये सपना ही है, पर मैं उस सपने से आज तक उबर नहीं पाई, क्योंकि मुझे बार बार यही चीज लगती है
कि जो मैंने उस समय एक्सपीरियंस किया वो सपना नहीं था, मैंने बैठ के एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे ये बात मैंने घर वालों को भी बताई तो उन्होंने बोला नहीं तुम डर गई होगी और ऐसा सपना देखी हूँ। मैंने सपने में देखा कि 5-6 हिमालय के बाबा हैं और वो सिर्फ लंगोट पहने हुए हैं और मुझे लेने के लिए आए हैं। मुझसे कहते कि तुम चलो, और मेरी पूरी बॉडी को वो खींच रहे हैं और चिमटे लिए हैं वो लोग, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और मुझे इतना तेज दर्द हो रहा है, हाथों में जलन हो रही है, वो खींच रहे हैं मुझे। मैं कहती नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। तो वो कहते नहीं तुमको अब जाना है, तुमको अब जाना है। तो मैं उनसे किसी तरह छुड़ा करके और मेरे देश में मेरा शरीर लेटा हुआ है और मैं बैठी हुई हूँ और मैं उनसे कह रही नहीं मुझे नहीं जाना है। ये मैं उनसे खींच करके उसी शरीर में जाकर के लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने चिल्लाना चालू किया तो मेरे घर वाले जग गए। तो क्या वो मेरा सचमुच का सपना था कि आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस था मैम? वंडरफुल मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप कहाँ से हैं मैम? खोड़ा बोला आपने? मैम नहीं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जी। वंडरफुल मैम, जो आपने शेयर किया है दिस इज डेफिनेटली यूनिक एक्सपीरियंस। तो क्या है ये एक्सपीरियंस? देखिए, हम सबसे पहले जो PSSM में करते हैं वो हम विश्लेषण नहीं करते हैं, हम जज नहीं करते हैं। तो कभी भी आप जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस समय पे इमीडिएटली जब आप विश्लेषण करते हैं आपका माइंड एक्टिवेट होने लगता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आउट ऑफ बॉडी। क्योंकि हम ना जो डेफिनेशंस हमने जो दायरे बना रखे उसमें ही हम सोचते हैं कि आउट ऑफ बॉडी होगा, ये एस्ट्रल ट्रैवल होगा, ये थर्ड आई वाला एक्सपीरियंस होगा, या ये ड्रीम होगा। ये 4 चीजें ही सोचते हैं। मुझे लगता है ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं कभी भी अपने अनुभवों को जज नहीं करती, उसको बॉक्सेस में रखती नहीं हूँ। जो हो रहा है उसको होने देती हूँ, क्योंकि जब आप होने देते हैं ना तो आप अपने खुद का पर्सनालिटी ऐड नहीं करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आपको कुछ हफ्ते महीने बाद आपको समझ में आने लगता है। जब आप शेयर करते हो अपना एक्सपीरियंस कि मुझे ऐसा हुआ है, धीरे धीरे आपके अंदर से इंट्यूशन आता है। बाहर जो मेडिटेटर आपको एनालाइज करके बताएंगे वो मैं तो डेफिनेटली बिलीव नहीं करती। जो मेरे अंदर से आता है, एक इंट्यूशन आता है कि हाँ यार ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये तो आउट ऑफ बॉडी था। जैसे कल ही मुझे हुआ था, एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था। मेरा शरीर नम हो गया था, अच्छा लग रहा था उस समय पे, लेकिन मेरा शरीर नम हो गया था। मैं उसको केवल देख रही थी। मेरे आसपास के लोग भी कुछ कोशिश कर रहे थे जानने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने जज नहीं किया। मैंने उनको भी डराने की या कुछ बताओ मुझे हेल्प करो उस सिचुएशन भी नहीं किया। मैं ऑटोमेटिकली जब मैंने उसको देखा, जैसे मैंने कहा था कि जब आप एक्सपीरियंस को बस एक्सपीरियंस करेंगे उससे जल्दी बाहर आ सकते हैं। जब आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो हम उलझने लगते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कुछ गुरुओं को, बाबा को, जैसे लंगोटी में हैं और वो आए हैं आपको लेने के लिए आए हैं, केवल आप ये रखिए अपने अंदर भाव कि यस मैं रेडी हूँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो एक्सपीरियंस आ रहा है मेरे ग्रोथ के लिए आ रहा है वो एक्सपीरियंस। कुछ चीज आपको डराने या धमकाने या कुछ करने के लिए नहीं होता है, आपको सीखने के लिए होता है। अगर आप सीख नहीं लेते वो बार बार आता है। इमीडिएट सीख लेंगे कि हाँ मुझे क्या सीखना है इस एक्सपीरियंस से, वो आप उससे बाहर आ जाएंगे। जब आप इनकम्प्लीट छोड़ते हैं कोई चीज को, वापस से वहीं से कंटिन्यू होता है। तो जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको जज मत कीजिए, ये ड्रीम है मेरा आउट ऑफ बॉडी है उस पर भी मत जाइए। मैं तो डेफिनेटली नहीं चाहती। और जानने से भी क्या होगा, क्या वैलिडेशन मिलेगा आपको? जानिए कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट एक्सपीरियंस है और आगे बढ़िए। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपको जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है और ध्यान में रह करके कुछ गलत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप PMC हिंदी TV के माध्यम से प्रतिदिन ध्यान कर सकते हैं, सुबह 3 बजे, 6 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 10 बजे। तो जरूर ध्यान करिए। आइए मैम अपना अगला सवाल ले लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है कि मेरा पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता, हर वक्त सिर्फ ध्यान करने का मन होता है, क्या मैं सही पाथ पे हूँ? इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली जो आपका मन करता है वो आपको करना चाहिए। क्या होता है, हम बचपन से ही ना जो हम चाहते हैं वो हम करते नहीं हैं, इसलिए हम ना दुखी रहते हैं। क्या होता है, मेडिटेशन में आप अपनी इनर वॉइस के साथ जुड़े होते हैं। आप जो आपके थॉट्स है, जो आप फील करते हैं उसके साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर के लड़कों को कहा जाता है कि रो मत, बी लाइक अ मैन, बी स्ट्रांग। वुमेन को कहा जाता है कि तुम बेचारी हो, तुम घर के काम करने के लिए ही हो। क्या होता है, ये हम कुछ भी जेंडर के क्यों ना हो, हमें सप्रेस जरूर किया जाता है। ये सोसाइटी है कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ सीखने के लिए।
तो जो आपके आसपास हो रहा है आपको देखना है, लेकिन क्योंकि आप ध्यान करते हैं, आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अब ध्यान में आ गए हैं, आप अपने आप से जुड़े हुए हैं। बहुत दूर रहते हैं क्योंकि ये जारी कंडीशनिंग है, हम दूर रहते हैं अपने आप से, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं हम अपनी ट्रू सेल्फ, ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू बीइंग के साथ जुड़ते हैं। तो डेफिनेटली जैसे आपको जो मन कर रहा है आपको करना चाहिए, अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे तो इनर वॉइस के साथ, इंट्यूशन के साथ जब आप करते हैं तो कोई भी बोले कि तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, कोई भी बात बोले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से कनेक्टेड हैं। जी मैम, मेरा एक और सवाल है कि आजकल बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनसे हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको बचपन से बहुत मम्मी पापा के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू बहुत दबाव डाला गया कि नहीं तुम्हारी लाइफस्टाइल ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और जब वो बड़े हो जाते हैं, बाहर जाके रहने लगते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उस समय वो खुद को कैसे सही मार्ग पे लेके जाएं, या फिर उनको कैसे पता चलेगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसके बारे में बताइए। वंडरफुल क्वेश्चन। क्या होता है ना, जब आप मेडिटेशन, सबसे पहले तो एवरी यूथ शुड स्टार्ट मेडिटेशन। तो हम पीएमसी हिंदी पर भी हमने शुरू किया है जागृत युवा, 19 मई से शुरू होगा ये ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम। तो बहुत सारे युवा हैं जो दिस इज अगेन मी, मैंने ध्यान करना 16 साल की उम्र में शुरू किया, और मैं भी क्या बोल सकती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कर तो रही हूँ, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि आसपास जो भी करो एक कंपैरिजन ही रहता है, कभी भी कुछ करूं इट्स नॉट गुड इनफ। तो जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मैंने एक्चुअली मैं जो चाहती हूँ, मैं रियली जो चाहती हूँ उसके साथ कनेक्ट करना शुरू किया। तो क्या होता है, आसपास में हमेशा हमारी फैमिली कुछ ना कुछ, आसपास सोसाइटी हमें कुछ कहता है, ये करो वो करो, ये करने से सही होगा, इस उम्र में ये करना चाहिए, इस 25 की उम्र में, 23 की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, उस बार इस एज में बच्चा होना चाहिए, इस एज में फिर ये होना चाहिए, ये फर्स्ट बच्चा सेकंड, ये चीजें हमें हमेशा आसपास में बताया जाता है। लेकिन व्हाट हैपन, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जो आप चाहते हैं वो उससे आप कनेक्टेड रहते हैं। तो जब आपका एक भटकाव होता है, आप अपने राह से, पटरी से उतर जाते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं वापस से पटरी पे आते हैं। क्या आपको करना है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ये क्या होता है, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है उसी के साथ हमारे जो सिचुएशंस है वो क्रिएट होते हैं। हम जो चाहते हैं, हम जो लेसन्स है वो सीखने लगते हैं। अगर हम सीखते नहीं है, वापस से हम पटरी से ऑफ हो जाते हैं। अगेन जो मेडिटेशन है वो वापस से आपको राइट डायरेक्शन देता है। तो एवरी यूथ शुड स्टार्ट मेडिटेशन। jy.pmchindi.com पर आप जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। जो भी युवा है वो ध्यान करना शुरू करें, क्योंकि एवरी यूथ वंस दे स्टार्ट मेडिटेटिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन, क्लैरिटी ऑफ करियर, आपके जो फोकस है, मैनिफेस्टेशन, जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। तो हर एक युवा जब ध्यान करता है, और युवा केवल आसपास पॉलिटिक्स इसकी बात ना करते, एक्चुअली जब इनर टॉक करता है, वो जो शेल में बचपन से दबाया जाता है उस शेल से बाहर आता है। जब हम शेल में और जाते रहेंगे, हम अपने आप से बहुत दूर हो जाएंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हमेशा हम एडिक्शन, ड्रग्स, इन सब चीजों में चले जाएंगे। जब आप खुद से कनेक्टेड रहेंगे, हमारी एडिक्शंस नहीं होगी। अब जाने की हाँ यार, मैं अनकॉन्शियसली बस ऐसे स्क्रॉल ही करता रहता हूँ, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करता हूँ, आप कॉन्शियस होने लगते हैं, बेटर चॉइसेस करेंगे। सो एवरी यूथ शुड स्टार्ट मेडिटेशन। जी मैम, समय का अभाव है, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, हर शुक्रवार शाम 5 से 6 यानी कि हेलो पीएमसी के बाद 4 से 5 के बाद 5 से 6 आप डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम देख सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर एस रंजन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारी, आपके सवालों के जवाब आप उनसे ले सकते हैं। तो जरूर देखिए और ध्यान करते रहिए, ध्यान के साथ साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते रहिए और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।